नमस्कार, मैं सुशील कुमार सिंह। आज हम चर्चा करेंगे अक्षय खन्ना की कुंडली पर। तो अक्षय खन्ना की कुंडली का टाइमिंग में इधर-उधर है। तो मैंने जो निकाला है, वो कुंडली आती है कर्क लग्न की कुंडली। उनके चेहरे से, उनके नाक और थोड़ी आँख से ऐसे लोग या तो कर्क के होते हैं या मकर के। तो जो आस-पास का टाइमिंग हमें मालूम था कुछ लोगों से, उस हिसाब से उनकी कर्क लग्न हुई। तो दशम भाव में शुक्र हुआ। शुक्र के बगल बृहस्पति है और वो उन दोनों की डिग्री डबल है। इस वजह से एक गुप्त नाड़ी का एक सूत्र है, उस वजह से ऐसे लोगों की शादी या तो नहीं होगी या बहुत देर में होगी। लेकिन वहीं पे यही बृहस्पति यह भी तय कर दे रहा है और सूर्य संतान का होना बड़ा मुश्किल दिखाता है। तो कुंडली मैंने जो निकाली उस हिसाब से कर्क लग्न की कुंडली सही है। अब उनकी जो दशा है वो शनि की दशा चल रही है अक्षय खन्ना की। शनि की दशा में चंद्रमा आया हुआ है, तो वो चंद्रमा की दशा में अच्छा परफॉर्म करेंगे। इसके बाद जो मंगल की दशा आएगी उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। फिर राहु की दशा आएगी, उसमें भी अच्छा परफॉर्म करेंगे। तो कम से कम 5 साल अक्षय खन्ना बहुत अच्छा परफॉर्म करते दिखते हैं। उसके बाद जो पूरा का पूरा समय है, फिर वो बुध की दशा में आ जाएंगे। वो बुध की दशा में ऐसा है कि वो कहीं बाहर शिफ्ट हो सकते हैं 2033-34 के बाद में, लेकिन वो फिल्मों से उनका जुड़ाव रहेगा। और जो उन्होंने एक डांस किया फिल्म धुरंधर पर, तो उसका मैंने मीनिंग जानने की कोशिश की। तो उसका अफगानिस्तान में, पाकिस्तान, बलोचों में और अफगानियों में या और कहीं दूसरी जगह पर है कि आगे बढ़ो, रुको मत आगे बढ़ो। तो उसी तरह की अक्षय खन्ना की कुंडली है। वो रुकेंगे नहीं, आगे बढ़ेंगे, लेकिन इतना भी आगे नहीं बढ़ेंगे कि वो बहुत बड़े सुपरस्टार हो जाएं। जैसे एक आदमी कोई आगे बढ़ता है तो लोग कहते हैं कि नहीं बहुत आगे जाएंगे। हाँ, ऑफ कोर्स आगे जाएंगे, क्योंकि उनके जो धन योग हैं वो उतने प्रभावी नहीं है। दूसरी चीज, शुक्र उनका शत्रु कर्तरी में है, केतु भी शत्रु कर्तरी में है और बुध भी शत्रु कर्तरी में है। लेकिन शनि बुध एक्सचेंज किए हुए हैं आपस में। शनि बुध का जो राशि परिवर्तन है वही उनको फायदा दे रहा है। शनि बुध का राशि परिवर्तन, क्योंकि हम शनि की जगह बुध को रखें, बुध की जगह शनि को रखें, तो शनि यहाँ पर 12वें घर में हो गया। और शनि सप्तमेश का मालिक है, मतलब सप्तम भाव का स्वामी, मतलब जीवन में कभी न कभी सफलता, एक बड़ी सफलता जरूर देता है ये। अब अगर हम गुप्त नाड़ी को छोड़ दें, सामान्य हम पराशरी ज्योतिष देखें, तो सामान्य पराशरी ज्योतिष में उनका जो 10th लॉर्ड है वो सैटर्न है, इनके बृहस्पति को देख रहा है। पराशरी ज्योतिष के हिसाब से ऐसा कोई बहुत बड़ा मतलब इतना बड़ा योग नहीं दिखता कि शादी न हो। तो शादी होनी चाहिए थी, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि गुप्त नाड़ी में क्लू भी दे दिया। बृहस्पति शुक्र की पोजीशन एकदम साफ साफ बता रही है कि ऐसे व्यक्ति की या तो शादी नहीं होगी, होगी तो बहुत देर में होगी। मतलब जैसे आज के समय के परिप्रेक्ष्य में देखें, 51, 52, 53 साल के बच्चे का कोई योग नहीं है। ये भी गुप्त नाड़ी से जो मैं देख रहा हूँ, बृहस्पति की पोजीशन से, सूर्य की पोजीशन से ये दिखता है। ध्यान रखिए, ये कोई भी नाड़ी विद्या ये नहीं बता सकती जो गुप्त नाड़ी में बताते हैं। मैंने पहले भी कहा कि गुप्त नाड़ी का नाम मैंने रखा, ये एक नाड़ी विधा है जो मुझे प्राप्त हुई और इसका कोई नाम नहीं था। मतलब क्योंकि 150 नाड़ियां हैं, तो ये हो सकता है 191वीं नाड़ी विद्या हो। और ये भारत में 13-14 लोगों के पास में है, 16-17 लोगों के पास में, लेकिन इंटरनेट पे जो लोग अवेलेबल हैं वो मेरे ही पास ये विद्या है। ऐसे मैं कोई बूस्ट नहीं कर रहा, ऐसा ये मुझे मौका मिला इस चीज़ का। ऐसा नहीं कि मैंने कोई बहुत बड़ा इसके लिए प्रयास किया कि मैं ही कोई हमने सिविल सर्विसेज का एग्ज़ाम पास किया या कोई बहुत बड़ा इलेक्शन लड़के जीता हो। ये मुझे प्राप्त हुआ, ये मेरा सौभाग्य था। और नवांश कुंडली इस पर नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि कुंडली में 10-15 मिनट का डिफरेंस हो सकता है। अक्षय खन्ना का जो मुंह, ये जो ठोड़ी है, जो बोलते हैं तो मुंह सुंदर सा दिखता है, अच्छा दिखता है, वो सब चीज़ें वो उन्हें बताते हैं कि पूरी तरह से वो कर्क लग्न और कन्या के चंद्रमा और मेष के शुक्र से वो पूरी तरह से प्रभावित है। मंगल शुक्र को देख रहा है
और इनका शुक्र बुरी स्थिति में है, तो कोई बहुत बड़ा इनका रिलेशनशिप वगैरह भी नहीं दिखा, इस तरह का कोई रिलेशनशिप हो कि उनका इनके साथ कनेक्शन हो और एक अलूफ अवस्था में रहते हैं, कोई बहुत बड़ा लाइमलाइट में रहते हुए नहीं देखा गया। लेकिन हाँ, अक्षय खन्ना फिल्मों में अब उसी तरह दिखेंगे जिस तरह संजय दत्त साहब दिखते हैं। धुरंधर फिल्म में संजय दत्त साहब भी हैं, तो उनके बारे में मैं भविष्यवाणी कर ही चुका हूँ कि 1 साल बाद उनका बहुत अच्छा समय आने वाला है। हालाँकि उनके साथ मेरी जो मुलाकात हुई थी उसमें बातों में क्या-क्या हुआ वो मैं कभी नहीं बताऊँगा, क्योंकि वो पब्लिकली नहीं बता सकते। कोई ऐसी बात नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी उन बातों को बताने का कोई सेंस नहीं बनता। अब आई दूसरी बात रेमेडी की, तो रेमेडी में राम दरबार बहुत दिन से पेंडिंग था। तो राम दरबार हमारा वेबसाइट पर astrosushil.com पर उपलब्ध है 3 वेरिएंट में, और माँ लक्ष्मी उपलब्ध नहीं है, और ये दोनों चार्ज्ड हैं। राम दरबार तो मैंने खुद, चूँकि हनुमान जी का कृपा है तो वो मैंने किया, और लक्ष्मी जी की एक अलग कहानी है कि वो किसी सन्यासिनी के द्वारा वो बहुत ही, उन्होंने कहा कि ये लक्ष्मी जी जिन के पास जाएँगी, ऐसा उन्हें स्वप्न में लगा, उनका अवश्य कल्याण होगा। तो ऐसा नहीं कि मैं कुछ रुपयों के लिए आपको ये कह रहा हूँ कि इतनी बड़ी कहानी बना रहा हूँ। आप उसको ले सकते हैं, नहीं भी ले सकते हैं, लेकिन जो लक्ष्मी जी का ओरिजिनल होना चाहिए वो हमारे ही पास है, और उसको मैंने काफ़ी महँगे में बनवाया है आने वाले समय में। और ये राम दरबार भी उपलब्ध हो चुका है। कुछ एक और भी इस तरह की जो ज़रूरी चीज़ें हैं। तो लक्ष्मी जी को कहाँ रखना है? दक्षिण पूर्व में, घर के सेंटर से एक्सट्रीम दक्षिण पूर्व, जो धन का स्थान है, और नॉर्थ का स्थान क्लाइंट का है, कस्टमर का है, आपके पास कितने ग्राहक आएँगे, कितना बिज़नेस आएगा, और अगर आप नौकरी करते हैं तो कौन-सी नौकरी मिलेगी, नौकरी में सफलता आज का ये नॉर्थ। तो नॉर्थ और साउथ ईस्ट ये दोनों सबसे महत्वपूर्ण है, लेकिन साउथ ईस्ट अगर स्ट्रॉन्ग रहेगा तो नॉर्थ को तो देना ही पड़ेगा किसी न किसी तरह से। जैसे कि मान लीजिए मैनिफेस्टेशन में आपने 10 करोड़ का विज़न बनाया कि आपको 10 करोड़ चाहिए इन 6 महीनों में, तो वो फिर कहीं न कहीं से वो घटनाएँ घटेंगी, तभी तो आपको वो 10 करोड़ मिलेंगे, अदरवाइज़ कहाँ से मिलेंगे। और मैनिफेस्टेशन पे लोग जानना चाहते हैं कि किसको पढ़ें, तो मैं बॉब प्रॉक्टर को बार-बार कहता हूँ। इसके अलावा आप जो डिस्पेंजा को भी पढ़ सकते हैं। अगर आप मैनिफेस्टेशन करते हैं तो 100% 1000% ये है कि वो आप पे काम करेगा, ज़रूर करेगा। कैसे करना है ये मैं बार-बार बता चुका हूँ। विजुअलाइज़ करिए चीज़ों को, उसी में पूरी लाइफ़ आप चलते रहिए। पूरा का पूरा दिन उसी में मन के अंदर वो विचार रखिए, वो सोच रखिए, वो महसूस करिए उस चीज़ को। और अगर आप अबंडेंस या बहुत प्रचुरता के भाव या ऐसे लोगों के साथ रहेंगे तो आपको अबंडेंस मिलता रहेगा। और राम दरबार की जो स्थिति है, घर के सेंटर से एक्सट्रीम ईस्ट में राम दरबार रखेंगे तो आपको फ़ायदा क्या होगा? आपको फ़ायदा होगा, आपको ज़बरदस्त कनेक्शन बनेंगे, आपको क्लाइंट्स आएँगे, आपके घर में रिश्ते आएँगे, आपके सरकारी कनेक्शंस बनेंगे। आईएएस ऑफ़िसर्स और पॉलिटिशियंस को, चाहे आप किसी भी विचारधारा को मानते हैं, आपको राम दरबार रखना पड़ेगा पूरब में। आपको राम को मानना होगा, राम को जीना होगा। अब ये है कि नॉन-वेज नहीं खाना, ड्रिंक्स नहीं लेना, ये सब मैं ये सब कोई भी नैतिक शिक्षा नहीं देता, इसका कोई अर्थ नहीं है इन सब चीज़ों में। हाँ, अगर आप नहीं खाते, नहीं ड्रिंक करते मेरी तरह, तो वो आप पुण्य करेंगे, लेकिन अगर आप नॉनवेज वगैरह खाते हैं तो वो आप पाप नहीं कर रहे होते हैं। अगर आपको गिल्ट होता है नॉनवेज खाने से, तो फिर आपकी सफलता रुक जाएगी, क्योंकि सारा खेल माइंड में कॉन्शियस और सबकॉन्शियस माइंड का है। सबकॉन्शियस माइंड में आपको अपनी चीज़ें डालनी होगी, कॉन्शियस के थ्रू। सब, क्योंकि वो कुछ समझता नहीं, उसको जो कुछ भी मिलेगा आप सच झूठ डालेंगे वही है। कॉन्शियस माइंड, क्योंकि आपको मालूम है ये सच है, ये झूठ है। तो आज के साथ 2 रेमेडी मैं और देता हूँ। अगर आपको कोई बीमारी है या कुछ है तो ये कर सकते हैं। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरै हनुमत बलबीरा। और नौकरी के लिए रामचरितमानस से है, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। मतलब जो विष्णु भगवान राम ने जो अवतार लिया, वो कुछ लोग कहते हैं अंश अवतार नहीं, वो पूर्ण अवतार थे। किसी अवतार से भी वो दादा थे। अंश अवतार का मतलब लक्ष्मण में भी विष्णु का अंश है, शत्रुघ्न में भी, भरत में भी। तो भरत जो है वो जॉब देते हैं, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत असोई। देखिए रामचरितमानस में बहुत सारी चीजें हैं जो वाल्मीकि रामायण में नहीं है, और यहाँ तक कि हनुमान चालीसा में भी बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो वास्तव में नहीं है।
जैसे है कि हाथ वज्र और गदा विराजे, कांधे मूज जनेऊ साजे। तो हाथ वज्र और गदा विराजे का ऐसा कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं था, क्योंकि उनके पास रामायण के अनुसार वो कोई गदा नहीं रखते थे, वो हाथ से ही मारते थे। और तो लेकिन चूँकि वो आप एक मैनिफेस्ट हो चुका, तो वो सत्य है, वो उनके हाथ में गदा आनी। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सिमरे हनुमंत बलबीरा। जो हनुमान जी का नाम लेगा, चूँकि मैं हनुमान उपासक हूँ, तो उसका ज़रूर स्वास्थ्य सही होगा। आज के लिए इतना ही। राम राम।